थैंक यू स्टूडेंट। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं दंड चुंबक का धारावाहिक प्रणाली का चित्र प्रयोग। इसमें हम एक धारावाहिक प्रणाली का लेंगे। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जब किसी लूप में धारा वाम और धन रहती है उसका सिरा नॉर्थ की तरह कार्य करता है, और जब दक्षिणावर्त बहती है उसका सिरा ईस्ट की तरफ कार्य करता है। यहाँ पर एक प्रणाली का लेते हैं जिसकी लंबाई 12 है, जिसके अक्ष पर कोई बिंदु P है, जिसकी प्रणालिका की मध्य बिंदु O से दूरी स्मॉल r है। इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इस प्रणालिका पर फेरों की संख्या n है। इस प्रणालिका पर I धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रणालिका पर हम एक अल्पांश क्षेत्रफल dx लेते हैं, जिसकी O से इनकी प्रणालिका के मध्य बिंदु से दूरी x है। तो ये हमको सारा लिखना होता है, इसको लिख लेते हैं। माना प्रणालिका की अक्ष Sn है, इसकी लंबाई 12 है। प्रणालिका की अक्ष पर कोई बिंदु P है, जिसकी प्रणालिका के मध्य बिंदु से दूरी स्मॉल r है, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान माना प्रणालिका में I धारा प्रवाहित हो रही तथा एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n। प्रणालिका के बिंदु O से x दूरी पर एक क्षेत्रफल dx लेते हैं। इस अल्पांश क्षेत्रफल या कुंडली से P की दूरी r - x होगी। इसकी बिंदु P से दूरी या इससे बिंदु P की दूरी पूरी दूरी r है, ठीक है। r में से x को कम कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वही r - x होगी, ठीक है। अतः वृत्ताकार कुंडली के केंद्र से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है B बराबर μ0 NIr का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। समीकरण नंबर 1 इसको ले लेंगे कि हमने वृत्ताकार कुंडली के केंद्र से x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया था, तो उसी से सूत्र है। यहाँ पर n कुल फेरों की संख्या है, इस पर फेरों की संख्या है आपके पास n। एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या कितनी है? n है। तो पूरे पर फेरों की संख्या हो जाएगी n dx, इसको हम ले लेंगे यहाँ पर dx इंटू n। अल्पांश क्षेत्रफल dx से P की दूरी r - x है। तो यहाँ पर इस सूत्र में समीकरण नंबर 1 में x के स्थान पर रख देंगे r - x और n के स्थान पर रख देंगे dx इंटू n। तो आपके पास क्या आएगा? समीकरण पास पे मान रखने पर dB बराबर μ0 n की जगह पर रखेंगे dx इंटू n, बाकी वही है I r का स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस और x की जगह पर रखेंगे r - x का होल की पावर 3/2। ये आपके पास जो हमने अल्पांश ले रखा है, उस अल्पांश के कारण बिंदु P पर उनके क्षेत्र का मान है। हमने पूरी प्रणालिका के द्वारा बिंदु P पर उनके क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो इसका हम समाकलन कर लेंगे।
तो यहाँ पर इस प्रकार से समतुल्य प्रणालिका द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र जो दिखता है समाकलन कर देंगे। इसका हम समाकलन करें B बराबर समाकलन डी मान रख दीजिए इसका μ0 dx अपॉन 2 r² प्लस r माइनस स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पर ये लिमिट दे रखी है -L से कहाँ तक ले आ रहे हैं इसको +L तक ले आ रहे हैं। तो इसकी जो है रेंज हो गई है और इस प्रकार से इसको यदि x इज लेस देन r तो r के सापेक्ष x को नगण्य मान लेंगे, ठीक है ना। यदि x इज लेस देन r तो r क्या हो जाएगा x के सापेक्ष नगण्य मान सकते हैं, बहुत कम मान सकते हैं, यानी कि नगण्य के 0 के बराबर हो जाएगा। ये इसको हटा देंगे यहाँ से तो b बराबर आ जाएगा समाकलन -L की पावर L टू L μ0 InR² बटे 2 क्वेश्चन आ जाएगा r² प्लस r² पावर 3/2 dx, ठीक है। और यहाँ पर जो समाकलन हो रहा है किसका हो रहा है, कौन परिवर्तित हो रहा है, यहाँ पर dx परिवर्तित हो रहा है। dx यहाँ पर हम अल्पा से रखा है, इसको हम फैलाएंगे यहाँ से और इधर को फैलाएंगे तो dx का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो समाकलन किसका हो रहा है, यहाँ पर dx का हो रहा है। तो b बराबर बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा, मान लेंगे μ0 NIR² अपॉन 2 r² प्लस r² की पावर 3/2 समाकलन -L to L dx का समाकलन रहेगा x, बाकी इसको ऐसे लिख देंगे -L से L तक हो जाएगा। एक बार इसमें L रखेंगे, एक बार -L रखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। इसी में आगे नीचे यहाँ पे +L रख दिया, माइनस चिन्ह बीच में लगता है, इसका माइनस है, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार b बराबर आ जाएगा μ0 NIR² अपॉन 2 कोष्ट में r² प्लस r² की पावर 3/2 इंटू 2L, L प्लस L जुड़ के जो 2L हो जाएगा। अब मानते हैं कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन r, यानी कि जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से बहुत बड़ा है, अर्थात जो बिंदु P है उसकी जो दूरी है प्रणालिका का जो वृत्तीय भाग की त्रिज्या है उससे जो क्या है बहुत अधिक है। इस अवस्था में r² के सापेक्ष कैपिटल R² का मान हम क्या मान लेते हैं, नगण्य लेने पर। इसको मान नगण्य लीजिए तो b बराबर क्या हो जाएगा μ0 NIR² इंटू 2L, ऊपर वाला हमने सेम लिखना है। नीचे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर इसको 0 ले लेंगे और इसको r² की पावर 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो r³ बच गया, तो 2r³ बच गया ये, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस समीकरण में 2 पाई से गुणा भी करते हैं और 2 पाई से भाग भी देते हैं, ठीक है। 2 पाई से गुणा करना है, 2 पाई से भाग देना है। तो b बराबर आ जाएगा μ0.2 पाई इंटू 2 पाई, बाकी से मच लिखेंगे μ0 NIR² इंटू 2L बटे 2r³। यहाँ पर हम इसको नोट कर देते हैं, हर और अंश में 2 पाई से गुणा करने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाला जो 2 है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जब 4 हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा तो μ0.4 पाई आ जाएगी इंटू ऊपर वाला जो भी है आपके पास उसको पूरा लिखेंगे। यहाँ से 2 हमने यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, इस पर हमने मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस पर हमने इस 2 को जो है एक 2 को हम जो गुणा में बाहर लिख लेंगे, बाकी को कोष्ठ में लिख लो और एक गुणा को जो है 2 को जो है गुणा के रूप में बाहर लिख लेंगे, ठीक है। अब बट्टे में क्या बच गया फिर r³, क्योंकि इस 2 का जो है कहाँ मल्टीप्लाई हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया, 4 पाई गया।
इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, हम जानते हैं चूंकि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर होता है NIA, तो m बराबर n इंटू 2L, जो n है आपके पास पूरी प्रणालिका में फेरों की संख्या है, जबकि हम जो है एक अल्पांश के लिए ले रहे हैं, वहाँ पर फेरों की संख्या n है। तो पूरी जो प्रणाली की लंबाई है वो 2L के बराबर है, तो पूरी प्रणालिका में फेरों की संख्या हो जाएगी n इंटू 2L। I इसमें धारा बह रही है। A जिसका अनुप्रस्थ प्रच्छेद है जो वृत्ताकार है, उसका जो क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको नोट ले सकते हैं, जहाँ कैपिटल N बराबर n इंटू 2L, पूरी प्रणालिका में फेरों की संख्या, A बराबर पाई स्क्वायर अनुप्रस्थ प्रच्छेद का क्षेत्रफल। ठीक है, ये जो मान हमने यहाँ पे निकाले m का मान, इसको समीकरण नंबर 2 में पुट कर दीजिए। तो 2 में रख देंगे इसको, समीकरण 2 में जो है मान रखने पर, तो b बराबर म्यू 0.4 पाई इंटू 2m/r³। इसकी जगह पे पूरी जगह पे हमने m रख दिया है, 2a मल्टीप्लाई में, तो 2m/r³। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर कि एक दंड चुंबक का जो है धारावी प्रणाली की तरह व्यवहार होता है। यही फॉर्मूला हमने पहले भी प्रूव किया था। ओके।